अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने इंग्लिश एग्ज़ामिनेशन पेपर 2018 रेगुलर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आया हूं, जो है आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, सीन कॉम्प्रिहेंशन। यानी सीन कॉम्प्रिहेंशन वो कॉम्प्रिहेंशन होती है जो आपकी किताब के सबक से कहीं कोई एक चंद लाइनें या कोई एक पैराग्राफ उठाया जाता है। ठीक है, अब मैं सफ़ा पलटता हूँ, वहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, कौन से सबक से लिया देखते हैं। ये मेरे सामने पेपर है 5 ईयर्स पेपर्स, तो अनसॉल्व पेपर है, उससे मैं आपको ये हल करा रहा हूँ। ये हमारे सामने बड़ा कर देता हूँ मैं, नज़र आए, ये आपको नज़र आ रहा है। ये पैसेज लिया गया है, आगे का इन्होंने रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ये पैसेज लिया है आपके किताब के किसी सबक से, और यहाँ से शुरू करके ये पैसेज इन हिम पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ तक का पैसेज है। और इसके नीचे फिर सवालत किए गए हैं इन्होंने। मैं एक एक सवाल अपना लिखूंगा कॉपी में आपके सामने, ये नहीं लिखूंगा, ये पढ़ के सुना देता हूँ। इसके बाद हर सवाल लिखूंगा, उसका जवाब लिखूंगा। ठीक है, ये सवाल नंबर 1 दिया है, व्हाट वाज कैपिंग, क्वेश्चन मार्क आ गया। व्हाट वाज इट्स पर्पस, दो सवाल इसी 1 में 2 सवाल कर लिए हैं। एक कैपिंग क्या होती है, व्हाट वाज इट्स पर्पस, कैपिंग का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, एक सवाल। दूसरा सवाल क्या है, डिस्क्राइब, बयान करें, द सेरेमनी दैट जैक वेंट थ्रू एज मेंशन इन द पैसेज। पैसेज में जो बयान किया है जैक के बारे में, उसकी सेरेमनी को आपने बयान करना है। सी में कहा है, फाइंड द वर्ड्स इन द पैसेज विथ सिमिलर मीनिंग एज गिवन बिलो। ये कुछ वर्ड इन्होंने नीचे दिए गए हैं। फुल ग्रोन एंड डेवलप, ये वर्ड दिया है, फ्रेज दी है पूरी। अब इससे मिलता जुलता जो है फ्रेज वहाँ पर पैसेज में क्या दी गई है वो हमने बतानी है। जो ये मतलब पूरी पैसेज का मतलब निकालेगा, कोई वर्ड भी हो सकता है, कोई पूरी फ्रेज भी हो सकती है, जिससे ये इस फ्रेज का मतलब पूरा निकल जाए। इस फ्रेज के इस मतलब के इक्वल हो या इसके करीब करीब हो मीनिंग, वो हम देखेंगे, पैसेज को भी पढ़ेंगे। फिर कहते हैं केम टू अ स्टॉप, एक और ये फ्रेज दी गई है, इससे मिलता जुलता वर्ड उस पैसेज में पैराग्राफ में क्या दिया गया है जिससे इसके इस फ्रेज के करीब करीब की मीनिंग हो उसकी। थर्ड, रिच मील फॉर स्पेशल ओकेजन, ये भी एक फ्रेज दी गई है, इससे मिलती जुलती मीनिंग का वर्ड कौन सा है पैसेज में वो भी देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है डी, आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फ्रॉम हुज द पैसेज हैज़ बिन टेकन। बोलना है कि आप बताएं कि आपने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ के क्या शनाख्त करा है कि ये किताब के किस सबक से लिया गया है, ये आपने करना है। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अगर आपका पेपर नहीं है, पेपर है तो पेपर खोल लें। अब मैं आपके सामने ये पैसेज पढ़ देता हूँ, ये कैपिंग से दिया है ये, और ये इन हिम पे ख़त्म हो रहा है किताब की, किसी लेसन से उठाया है, ये लाइन है, सब आपने सबक पढ़े होंगे किताब के, तो उनमें से कहीं से उठाया है ये। Capping occurred in one's 14th year. Capping occurred in one's 14th year, comma, marking the point at which one ceased, ceased to be a child and became an adult. Full stop. It was taken for granted and expected, full stop. Look for thing, comma, attended by feasting and celebration, full stop. A few months earlier, comma, I had seen my cousin Jack, comma, a year older than myself, comma, go through the ceremony and had noticed the change in him। ये पैराग्राफ मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है। अब इनके मैं लिखकर हर सवाल का सवाल लिखूंगा, फिर उसका मैं जवाब लिखूंगा। ठीक है ना, आपके पास नहीं है तो आप इसको नोट कर लें। तो मैं चलता हूँ आगे, इसको हटाता हूँ पैराग्राफ को। ठीक है स्टूडेंट, आपने नोट कर लिया है इसको, तो मैं हटा दूँ उस पैराग्राफ को। इससे पहले मैं पैराग्राफ हटाऊँ, मैं इसका उर्दू में मतलब बता दूँ कि ये कैपिंग से लेके यहाँ तक जो पढ़ा मैंने अभी आपके सामने, क्या मतलब कह रहा है ये उर्दू में। मैं उर्दू तो वैसे हम सही तरीके से कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको मतलब बताने की कोशिश करता हूँ इसका। कैपिंग अकर इन वंस 14th years, मार्किंग द पॉइंट एट विच वंस
ceased to be a child and became an adult. यहाँ तक देखता हूँ। कैपिंग किसी के 14वें साल में वाक़या हुई। इस मकाम की निशानदेही करती है जहाँ से कोई बच्चा बनना छोड़ देता है और बालिग हो जाता है। बिकम एन एडल्ट, बालिग हो जाता है। इट वॉज टेकन फॉर ग्रांटेड एंड एक्सपेक्टेड, लुक फॉर थिंग अटेंडेड बाय फीस्टिंग एंड सेलिब्रेशन। आगे बढ़े ना। और बालिग हो जाता है, इससे एक मुतवक्का नज़र आने वाली चीज़ समझा जाता है जिसमें दावतों और जश्नों में शिरकत होती थी। ठीक है ना। अ फ्यू मंथ अर्लियर आई हैड सीन माई कज़न जैक, अ ईयर ओल्डर देन माई सेल्फ, गो थ्रू दी सरमनी से गुजरा था, एंड हैड नोटिस द चेंज इन हिम। अब इसका तर्जुमा दिखाया। चंद माह पहले मैंने देखा था मेरा कज़न जैक, जो मुझसे 1 साल बड़ा है, तकरीब से गुज़रा और इसमें तब्दीली देखी थी। बस ये पैराग्राफ है। अब सब इसमें सवाल करते हैं व्हाट वाज कैपिंग। सवाल के अंदर कैपिंग क्या थी, ये क्वेश्चन है। एक आपको बताना है जब भी आपने सुना है। और व्हाट वाज इट्स पर्पस, इसका मकसद क्या था। दूसरे में कहा है डिस्क्राइब दी सरमनी, जो सर में तकरीब हुई थी, सरमनी तकरीब बोलते हैं। दैट जैक वेंट, जिसमें जैक गुजरा था जहाँ से। वेंट थ्रू एज मेंशन इन दी पैसेज, जैसे पैसेज में पैराग्राफ दिया गया है तो इसके अंदर जो है कह रहा है कि इस तकरीब की वजाहत करें जिससे जैक गुजरा, जैसे कि हवाले में मज़कूर है, इस हवाले में पैराग्राफ में दिया गया है। फिर ये तीसरे में कहा है फाइंड द वर्ड्स इन द पैसेज विद सिमिलर मीनिंग एज गिवन बिलो झेल में दिए गए इस तरह के मानी के साथ इबारत अल्फाज तलाश करें। पहला वर्ड है आपका, पहली एक्सप्रेशन फुल ग्रोन एंड डेवलप, जिसका मतलब है मुकम्मल तरक्की याफ्ता। ठीक है। दूसरा वर्ड है आपका कैम टू अ स्टॉप, कैम टू अ स्टॉप, रुक गया, जिसके माने हो गए तर्जुमा हो गया रुक गया। तीसरा है आपका रीच मील फॉर स्पेशल ओकेजन, ख़ास मौके के लिए भरपूर खाना। लास्ट डी में सवाल किया आइडेंटिफाई दी टैग्स फ्रॉम वेयर दी पैसेज हैज़ बिन टेकन। कह रहे हैं अब लास्ट में कि इस मतन की निशानदेही करें जहाँ से इक़्तिबास लिया गया है। ये किस जगह से ये इक़्तिबास है, पूरा कैपिंग से लेके इन हिम तक ये इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है, उस जगह की निशानदेही करें उस मतन। बस ये ठीक है। मैं हटा देता हूँ, मैंने उर्दू तर्जुमा भी कर दिया इसका आपके सामने। चला जी आंसर लिखता हूँ मैं। ये मैंने लिखा है, सवाल तो हो गया, इसका जवाब लिख रहा हूँ मैं आंसर लिखता हूँ। कैपिंग, आपने इम्तिहान में इस तरह आंसर लिखना है। कैपिंग वाज अ सेरेमनी was a ceremony that marked the translation from childhood to adulthood, its purpose was to celebrate
and acknowledge and acknowledge that the person that the person was no longer was no longer a child but had become an adult. ADULT, ये इसका पहला आंसर हो गया, जिसका मतलब मैं उर्दू में बता देता हूँ आपको। मैंने क्या लिखा है ये आंसर, व्हाट वाज इट्स पर्पस। कैपिंग एक ऐसी तकरीब थी जो बचपन से जवानी में मुंतकली की निशानदेही करती थी। इसका मकसद जश्न मनाना और ये तस्लीम करना था कि वो शख्स अब बच्चा नहीं रहा बल्कि बालिग हो चुका है। ये इसका आंसर है। दोनों बातें हमने इसमें कर दी हैं। कैपिंग का मतलब भी बना दिया। ये एक तकरीब थी, इसमें हमने बताया है व्हाट वाज कैपिंग। तो हमने बताया कि कैपिंग एक ऐसी तकरीब थी जो बचपन से जवानी में मुंतकली की निशानदेही करती थी। ये इसका जवाब हो गया। कैपिंग वाज अ सेरेमनी दैट मार्क द ट्रांसलेशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। यहाँ तक का इसका मतलब हो गया। फिर इट्स से पर्पस बयान करें। व्हाट वाज इट्स पर्पस? तो इट्स पर्पस was to celebrate and acknowledge that the person was no longer a child but had become an adult। इसका मकसद जश्न मनाना और ये तस्लीम करना था कि वो शख्स अब बच्चा नहीं रहा बल्कि बालिग हो चुका है। मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको ये जो मैंने जवाब लिखा है उर्दू में भी करके बता दिया है, और जो पैसेज दिया गया है वो भी मैंने उर्दू करके बता दी थी आपको। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब दिस सेरेमनी, यानी तकरीब को बयान करें, दैट जैक थ्रू, जहाँ से जैक गुजरा, एज मेंशन इन द पैसेज, जैसे पैसेज के अंदर पैराग्राफ में मेंशन किया गया है। चलिए मैं इसका आंसर लिखता हूँ। आंसर आपके सामने लिखता हूँ यहाँ पे। द सेरेमनी, इसका आंसर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। उन्होंने डिस्क्राइब करने के लिए क्या है, दी सेरेमनी यानी तकरीब, सेरेमनी ऑफ कैपिंग, यानी टोपी पहनाते नहीं लोगों को, किसी को ऑफ कैपिंग कहते हैं उसको। ऑफ कैपिंग टोपी पहनाने की होती है, ताज वाज पहनाते हैं, टोपी पहनाते हैं। कैपिंग सेरेमनी ऑफ कैपिंग was attended by feasting, FEASTING, by feasting and celebration, full stop। The person to be kept, the person to be kept, जिसे टोपी पहनाई गई, to be kept was made to sit
to sit on a throne like chair and the cap was placed on their head. The cap person जिसको टोपी पहनाई गई, the cap person was then lifted, उठाया गया उसको, lifted and carried on the shoulder of other people, और दूसरों के कंधों पे उठाकर उसको कैरिड ऑन ले जाया गया, ऑन अदर पीपल अराउंड द रूम, पूरे कमरे में घुमाया गया उसको, चारों तरफ, अराउंड द रूम. In the case of Jack, comma, the cousin, cousin, the cousin of the narrator, यानी ये कहानी सुनाने वाला, बयान करने वाला, उसको नारेटर बोलते हैं. कज़न जो था नारेटर का, नारेटर जिसने कहानी सुनाई उसके कज़न, नारेटर दी नारे इन दी केस ऑफ जैक, कि जैक जो बताया, इन दी केस ऑफ जैक द कज़न ऑफ द नारेटर, जैक जो है बयान करने वाले का कज़न है जिससे सुना है इसने. नारेटर द नारेटर हैड सीन, नारेटर बयान करने वाले ने हैड सीन देखा था, हैड सीन, द नारेटर हैड सीन हिम, उसे, जिसको कंधे पर उठाया हुआ था, हिम गो थ्रू, गुजार रहे थे, गो थ्रू द सेरेमनी, जश्न से, जो गुजर रहा था जश्न से, गो थ्रू द सेरेमनी, जश्न को बोलते हैं, सेरेमनी a few month, कुछ महीने पहले, मंथ अर्लियर, कुछ महीने पहले, अर्लियर एंड हैड नोटिस, और उसने देखा, एंड हैड नोटिस a change in him after being कैप के बाद, कैप बनाने के बाद उसमें जो तब्दीली आई उसने देखा, आफ्टर बीइंग कैप्ड. तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा यहाँ तक जवाब पूरा. इस क्वेश्चन नंबर बी का जवाब ये हो गया. तो उन्होंने डिस्क्राइब करने के जश्न को बयान करें, दैट जैक थ्रू एज मेंशन इन द पैसेज
ठीक है ना। मैं इसका उर्दू मतलब भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैंने क्या लिखा है। ये उर्दू में बयान कर देता हूँ। उर्दू में मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इंग्लिश लिखी है, पढ़ दी है। इसका मैंने इसमें जो बयान किया है वो यह है कि कैंपिंग की तकरीब में दावत और जश्न में शिरकत की गई, ठीक है ना, दावत और जश्न में शिरकत की गई, अटेंडेड की गई बाय फीस्टिंग एंड सेलिब्रेशन। एक तो ये बात हो गई। फिर बताया जिस शख्स को टोपी लगाई जाती थी, जिस शख्स को टोपी लगाई जाती थी उसे तख्त नुमा कुर्सी पर बिठाया जाता था, जो मैंने यहाँ लिखा है थ्रोन लाइक चेयर, तख्त नुमा कुर्सी। टू सीट ऑन अ थ्रोन लाइक चेयर वाज मेड टू सीट ऑन अ थ्रोन लाइक चेयर। उसे तख्त नुमा कुर्सी पर बिठाया जाता था और टोपी इनके सर पर रखी जाती थी। एंड द कैप वाज प्लेस्ड ऑन दियर हेड, और टोपी उनके सर पर रखी जाती थी, इसमें बताया। फिर आगे मैंने इसमें बताया, आगे जो है इसके बाद बंद शख्स को उठाकर कमरे के इर्द गिर्द मौजूद दूसरे लोगों के कंधों पर ले जाया गया। फिर बताया द कैप पर्सन, यानी जिसको टोपी लगा दी गई है, ठीक है ना, वाज देन लिफ्टेड, उसको उठाया गया, एंड कैरिड ऑन अदर पीपल अराउंड, दूसरे लोगों के कंधों पर रूम के अंदर उसको कैरिड ले जाया गया। इन द केस ऑफ जैक, फिर आगे बताया गया है जैक के मामले में, इन द केस ऑफ जैक, जैक के मामले में रावी के कज़न, यानी नारेटर माने रावी, बयान करने वाले के कज़न रावी ने इसे चंद माह कबल तकरीब से गुजरते हुए देखा था। उसने से इस मामले को देखा था, कुछ महीने पहले तकरीब से गुजर रहा था वो, तो उसने वहाँ से देखा था। और कैप होने के बाद, और जब उस शख्स को कैप पहना दिया, टोपी पहना दी, उसके बाद इसमें तब्दीली देखी थी उसने, तब्दीली आई थी, उसने तब्दीली देखी उसके अंदर। ये बयान किया गया इसके अंदर, पैराग्राफ के अंदर। चलते हैं थर्ड आंसर की तरफ। अब ये थर्ड में बताया है फाइंड द वर्ड्स इन द पैसेज, मैं पढ़ रहा हूँ ये, विद सिमिलर मीनिंग एज गिवन बिलो। पहला दिया है फुल ग्रोन एंड डेवलप, जो वर्ड दिया है फुल ग्रोन एंड डेवलप, मुकम्मल, बालिग और तरक्की याफ्ता। इस पैसेज में कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है जो इसको रिप्रेजेंट करे? अब वो आपको इस पैसेज में वर्ड तलाश करना पड़ेगा जो इसकी मीनिंग रखता हो, ठीक है। तो इस पैसेज में जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, एडल्ट। ये रहा एडल्ट, एन एडल्ट। तो हम आंसर में लिखेंगे एडल्ट। सी के अंदर जो है हमारा पहला जो आंसर है, हम फ्रेज लिखेंगे पहले, फुल, जो दिए उन्होंने, फुल ग्रोन एंड डेवलप। अब मैं ब्लैक पेन से इसका आंसर लिख देता हूँ। क्या है इसका आंसर? एडल्ट, ये आंसर है। ब्लैक पेन से आंसर लिख रहा हूँ, ADULT। फ्रेज में ये वर्ड, ये पैराग्राफ में ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है इस पूरी फ्रेज के लिए, एडल्ट यानी बालिग, बालिग। ये इसका जवाब ये हो गया, एडल्ट तलाश करेंगे, एडल्ट। फिर दूसरा वर्ड सी के अंदर जो इस्तेमाल किया गया है, दूसरा वर्ड में पूछते हैं, ये क्या है? केम टू अ स्टॉप, केम टू अ स्टॉप। देखिए ये रहा, केम टू अ स्टॉप, ये मैंने उतार लिया। अब इसके बाद हम इसका आंसर देंगे केम टू अ स्टॉप का, जिसके माने रुक गया। अब रुक गया के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया होगा उन्होंने? केम टू स्टॉप, मैंने ये इसके अंदर देखते हैं वर्ड हम इसके अंदर जो इस्तेमाल हुआ है, ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है सीज्ड। सी नज़र आ रहा है आपको? ये आ रहा वर्ड, ये सी, ये गलत दिया मैंने, ये सीज, CEAS, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ब्लैक पेन से लिख देता हूँ।
इसके लिए वर्ड इस्तेमाल हो रहा है सीज्ड। ये केम टू अ स्टॉप के माने रुक गया, सीज के माने रुक गया, ये आंसर है इसका। फिर थर्ड के अंदर हम देखते हैं, थर्ड जो फ्रेज इस्तेमाल की गई है, थर्ड फ्रेज है रीच मील फॉर स्पेशल, मैं लिख लेता हूँ, रीच मील फॉर, ये रीच थर्ड में दिए, रीच मील फॉर स्पेशल ओकेजन, खास मौके के लिए भरपूर खाना, रिच मील फॉर स्पेशल ओकेजन यानी ख़ास मौके के लिए भरपूर खाना। अब इसका आंसर मैं आपको देता हूँ, इसके अंदर तलाश करके हमने इसी में तलाश करना है इसका आंसर को, जो है थर्ड का आंसर क्या है, और इसका वर्ड है यहाँ पे हम करेंगे जिसके माने हम तलाश करेंगे, ख़ास मौके पर भरपूर खाना यानी दावत होती है, वो इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। She to child and became the children, it was the granted and looking attended। ये फिस्टिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसमें, फिस्टिंग के माने में दावत यानी इसी से मुताल्लिक बात आ रही है फिस्टिंग। क्या आंसर देंगे हम, फिस्टिंग। थर्ड आंसर आपके पास आ जाएगा फिस्टिंग, FEASTING, ये आपका आंसर है। फिस्टिंग माने दावत। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला सवाल प्लीज़ सी पार्ट भी हल हो गया है। डी पार्ट के अंदर ये उसने पूछा है, डी में क्या बोलते हैं, डी में पूछा है, ये डी आंसर में आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फ्रॉम वेयर द पैसेज हैज़ बीन टेकन, कौन से सबक से ये पैसे लिया गया है, तो ये इसका आंसर भी हम लिख देते हैं, कहते हैं डी आंसर, डी का आंसर है। इस सबक का नाम यहाँ लिखेंगे द पैसेज, has been taken from the lesson, ये सबक का नाम मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, दी ट्राइपोड, दी TRIPODS, ट्राइपोड्स, दी ट्रिपोड्स, ये आपका सबक का नाम है। यहाँ से इस सबक से लिया गया है ये यूनिट नंबर 7 में, किताब का यूनिट 7 है, उसमें ये सबक दिया है उसके इस नाम से, इस उन्वान से, दी ट्रिपोड्स। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 2018 के रेगुलर स्टूडेंट का जो पेपर आया था कराची यूनिवर्सिटी से, इंग्लिश का पेपर, उसका क्वेश्चन नंबर 3 था सीन पैसेज। मैंने पूरा आपको पढ़ के बताया, तर्जुमा करके बताया, उसका पूरे आंसर भी बता दिए। ठीक है, तो आज हम लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। आप जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करके हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे दूसरों को भी शेयर करें और हमें कमेंट्स करके भी बताएं, जिससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर बनाते रहेंगे। शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।